Hi guys, how are you? I hope you're fine. Hi guys, I hope you are fine. I hope आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, सब प्यार से होगा क्योंकि आपके पास पॉजिटिविटी है, मोटिवेशन है, इंट्यूटिव एबिलिटी है और वो आपका टूल है। आप उससे सही डिसीजन पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम इंट्यूटिव रीडिंग करेंगे, एनर्जी रीडिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले हम म्यूज़िक रीडिंग करेंगे, सॉन्ग रीडिंग। सबसे पहले हम सॉन्ग रीडिंग करेंगे, सॉन्ग प्ले करेंगे, सॉन्ग से कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्यूटिव मैसेज लेंगे। हमारा पहला सॉन्ग जो मैं चलाऊंगी वो होगा माही वे। कल हो ना हो पिक्चर का एक सॉन्ग है माही वे, वो हम अभी प्ले करेंगे। दोस्तों, आप वो गाना ज़रूर सुनिएगा, महसूस करिएगा और उसको देखिएगा। उसमें इंट्यूटिवली ध्यान दीजिएगा। उससे बहुत सारी बातें, जादुई बातें, इंट्यूटिव बातें ज़रूर आपको सुनाई देंगी। आप जब गाने को फील करेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे राज बताएगी। आपकी इंट्यूशन को आप ओपन रखें, वीडियो को इंट्यूटिव तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट से वीडियो देखिए। अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है यूट्यूब पर या कोई भी ब्लैक मैजिक करके नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है तो आपको इंट्यूटिवली होना है, किसी भी नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिव हो पाएंगे। आपको पूरा फोकस पॉजिटिविटी पे करना है। अब हम गाना चलाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब आप गाना सुनेंगे, जब आप गाना फील करेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे मैसेजेस अपने आप ही फील करा देंगी। मेरी इंट्यूशन के अलावा आपकी इंट्यूशन आपको बहुत चीज़ बताएगी, आपसे रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताएगी। इंट्यूशन को आपको सुनना है। ओके, आप इंट्यूटिव हो गए हैं। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी चीज़ें बता रही है, ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप बहुत ज़्यादा हैरान, बहुत ज़्यादा शॉक फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा रही है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रही है। दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो होगी। अगर ये शॉर्ट वीडियो है कोई बात नहीं, और अगर ये लॉन्ग होगी तो कोई बात नहीं। जितने मैसेज इसमें आने होंगे उतने ही आएंगे, लक डेस्टिनी से ही आएंगे। मेरी वीडियो को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके दिल की बातें कर गई हूँ, आपके दिल और मेरी बातें एक हैं। आपको ऐसा फील होगा। आपको 444 इंट्यूटिव नंबर, एंजल नंबर दिखा होगा, ये 16 दिखा होगा या 11 11 11 दिखा होगा।
मेरी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जो बातें आप बोलने वाले होते हैं वही बातें मैं बोल जाती हूँ। जो बातें आपके दिमाग में आती है, आपकी इंट्यूशन में आती है, वो बातें मैं बोल देती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल और मेरा दिल एक है। आपका सोचने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका एक है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम एक हैं। मैं आपकी जैसी हूँ और आप मेरे जैसे हैं। दोस्तों, यही ब्यूटी है कि हमारी रूह, आपकी रूह एक हो, कनेक्ट हो, सोल सोल का कनेक्शन हो। जब सोल सोल का कनेक्शन होता है तो वो ऐसा होता है जैसे किस्मत कनेक्शन होता है। जो भी होता है अच्छा होता है। हमारी रूह और आपकी रूह का जो कनेक्शन होता है वही सच्चा कनेक्शन होता है। जब भी आपकी रूह किसी की रूह से मैच हो जाए वो ट्रू कनेक्शन होता है। उसमें रिश्तेदारी, भाई बहन, ये सारे बंधन नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ट्रू लव वही होता है जहाँ बंधन नहीं होते हैं। दो प्यार करने वालों को बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। दो प्यार करने वाले अपने आप में इश्क होते हैं, अपने आप में एक होते हैं, इतनी शांति से रहते हैं कि बिना बात करे भी, बिना इजहार करे भी, बिना अंडरस्टैंड करे भी वो आनंद में रहते हैं। ये भाषा, लैंग्वेज, ये तो शैतान ने बनाई है ताकि लोगों को टेलीपैथी की तरह कनेक्ट ना किया जा सके, लोगों को बात करने के लिए लैंग्वेज पे डिपेंड करें। पर दोस्तों, बात करने के लिए टेलीपैथी की ज़रूरत नहीं होती है। बात करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बिना बात करे भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। हम बिना बात करे भी एक दूसरे को समझ जाए वो काफ़ी होता है। हम एक दूसरे में खुश रहें वही काफ़ी है। दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है वो वही हो रहा है जो किस्मत में हो रहा है। आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है, क्योंकि आपका हर एक कदम किस्मत चला रही है। आपका अच्छा समय आ रहा है और आपके हर एक कदम आपको सितारे की ओर, ब्राइट फ्यूचर की ओर लेके जा रहे हैं। आपको फ़िक्र नहीं करनी है। आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपकी सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। आपको उम्मीद रखनी है। ये उम्मीद आपको सपनों से पार सबसे सुंदर जहां में लेके जाएगी। आपको उम्मीद रखनी है। ये उम्मीद आपकी ताकत है। ये उम्मीद आपको बहुत ताकत देगी। ये विश्वास, ये उम्मीद कि हाँ, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा हो सकता है। एक ताकत, एक उम्मीद कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर एक कदम उम्मीद के साथ चलूँगा। क्योंकि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपके पास उम्मीद है। आप एक उम्मीद की ताकत से पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी पॉजिटिविटी है। इसको मेंटेन करके रखिए। अब हम डायरेक्ट गाने के ऊपर आते हैं। अब हम गाना प्ले करेंगे। दोस्तों, माही वे कल हो ना हो कि पिक्चर का एक गाना है माही वे, उसकी हम लाइन प्ले करेंगे। धन्यवाद। हो सके तो हम गाने की धुन को भी प्ले करके रीड करेंगे। आप धुन को भी सुनना। दोस्तों, हमने ये धुन सुनी। इस धुन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में करंटली जो भी चीज़ें मेस्ड अप हैं
जो भी चीज़ें मेस्ड अप है, डैमेज है, उन चीज़ों को डिवाइन पावर्स रिपेयर कर रही है। सारी चीज़ें फॉल इनटू प्लेस हो रही हैं। एनर्जी स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं और जस्टिस का जो हिसाब किताब है वो आपके फेवर में जा रहा है। जस्टिस हो रही है एकदम ऑनेस्ट फेयर वे में, मतलब कि दुश्मनों को सज़ा मिल रही है और आपको अच्छे ब्राइट फ्यूचर की ओर लेके जा रहे हैं। जस्टिस की यहाँ पे बात हुई है, आपने ये धुन सुनी है। इसका मतलब है कि आप अभी बीच के क्रॉस रोड में खड़े हैं जहाँ पर जस्टिस हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जिसने गलत कर्म किए हैं उसको उसका फल मिलने जा रहा है और जिसने अच्छे कर्म किए थे उसको उसका फल मिलने जा रहा है। आप हमेशा से मासूम और अच्छे थे, सो उसका फल आपको मिलने जा रहा है कि जो लोगों ने, वाइफ ने, फैमिली ने जो झगड़ा हुआ है उनसे पीछा छूटने जा रहा है। इन लोगों को आपकी लाइफ से दूर भेजा जा रहा है। आपको एक ऐसी जगह पर भेजा जाएगा कि आप रेंट पे जाएंगे और अपने लिए एक जगह लेके आएंगे। इन्होंने जो आपसे छीना है वो पैसा आपको मिलने जा रहा है। पैसा जो इन्होंने छीना है वो आपको मिलने जा रहा है। आपको डिवाइन पावर्स पैसा भी देंगी ताकि आप जब रेंट पे रहने जाएं तब आपको भीख ना मांगनी पड़े। आपको कहीं ना कहीं से पैसा दिलवा दिया जाएगा, चाहे इनको ही देना क्यों ना पड़े। डर डर के इनसे भी निकलवा लिया जाएगा। या फिर आपको जब रेंट पे भेजा जाएगा, जब इनसे आपको दूरी मिल जाएगी, जब ये लोग आपको अपने घर से निकाल देंगे फाइनली, या फिर आप इनसे खुद ही दूर हो जाएंगे, या जो कुछ भी होगा, जैसा भी सिनेरियो होगा, अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन पावर्स कहीं ना कहीं से सपोर्ट, हेल्प आपको दिलवा देंगी, जिससे आप अपने रेंट का खर्चा निकाल भी लेंगे। आपको एक नई जॉब मिल जाएगी, चाहे उस जॉब का माहौल अच्छा हो या ना हो, आप अपना गुजारा आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप अपना गुजारा आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे 13 नंबर दिखा और 16 नंबर मुझे दिखा, यानी आपका जो भी कचहरी का, कोर्ट कचहरी का जो भी केस है वो आपके फेवर में जाने वाला है। आप डिवाइन पावर्स और अपनी ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आपकी लाइफ में, आपके करियर में, चाहे कोई कितना ही ब्लैक मैजिक, रेपुटेशन ख़राब करने का प्लान करे, आपको कुछ नहीं होगा। आपको जो भी डिवाइन पावर्स, जो कुछ भी आपको जॉब दिलाएगी नौकरी करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, आप आराम से कर लेंगे। आप इतने ऑनेस्ट होंगे ना अपने आप से, इतने ऑनेस्ट होंगे ना कि आपसे अगर कोई वहाँ पे बात ना भी करे ना, आप अपना ईमानदारी से काम करके अपने रेंट पे आके सो जाएंगे। जो भी आप पे ब्लैक मैजिक करेगा ना, डिवाइन पावर्स आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे मेरी तरह कि आप हर एक चैलेंज को ना ओवरकम कर जाएंगे। और चैलेंज को ना ओवरकम करते करते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन पावर्स उनको वीक कर चुके होंगे,
उनके घमंड को तोड़ चुके होंगे। फिर न्याय और जस्टिस का समय शुरू हो गया होगा। एक पक्की चीज़ है दोस्तों कि जब तक आप इस जर्नी में अकेले जाएंगे ना, डिवाइन पावर्स, सच्चाई की ताकत हमेशा आपके साथ रहेगी। आप कभी भी ना अकेले नहीं रहेंगे। आपके साथ डिवाइन पावर्स हमेशा आपके लिए खाना, आपकी बेसिक नीड पूरी करती रहेगी। आप संतुष्ट रहेंगे। और अगर आपको टेम्पटेशन या एडिक्शन जैसी कोई भी समस्या होगी ना, सो डिवाइन पावर्स आपको इनर स्ट्रेंथ, इंट्यूशन और विजडम ज़रूर देंगे, जो आपकी मदद करेगी इन टेम्पटेशन को दूर करने की। फिर एक दिन आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी और आप इतनी खुशी से, इतने प्यार से रहेंगे कि एडिक्शन की कोई जगह नहीं होगी। आप बहुत खुशी से रहेंगे क्योंकि समय अच्छा होने वाला है। दोस्तों, जब समय अच्छा होता है ना, तब इंसान को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। मानो कि चमत्कार हो गया है। मानो सारी दिक्कत जादू से टल गई है। सो दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं करनी है। आपको उम्मीद रखनी है और आपको अपनी लाइफ में आगे चलना है। इतना ही आपको करना है। यही इस धुन का मतलब है कि आपके जीवन में सारी चीज़ें फॉल इनटू प्लेस हो रही है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो एग्ज़ाम्पल में ये होगा कि दोस्तों, आप अपने घर में चीज़ों को अगर फैला देते हैं या आप कभी भी अपने जीवन को संवार नहीं पाए, या आप संवार नहीं सकते, या आप संवार नहीं पा रहे, या आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, या कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या आपकी फैमिली आपको अपनी लाइफ को संवारने नहीं दे रही है, या आप किसी डेथ थ्रेट की वजह से परेशान हैं, या आपको धमकी मिली हुई है, या फिर आप परेशान हो गए हैं, या फिर आप पे ब्लैक मैजिक हो गया है, या फिर आप किसी रिग्रेट में आ गए हैं। चाहे जो भी परेशानी हो, आपकी जगह, आपके बिहाफ पर आपकी ज़िंदगी को डिवाइन पावर्स सजा रही हैं। गुड लक आपकी लाइफ को सजा रहा है। आपका स्वागत किया जा रहा है एक नए फेज़ में। जैसे गुड लक आपके करीब आ रहा है और साथ में एक नई जीवन का प्रॉमिस लेके आ रहा है। आपका स्वागत किया जा रहा है। मानो कि जैसे जन्नत में आपका स्वागत किया जा रहा है, वैसे गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है और आप अपनी लाइफ को बहुत खुशी बिताने वाले हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अपने इंट्यूशन से, अपने दिल से, अपने इमोशन से, अपने हाथ से अगर रेजोनेट करती हुई नज़र आ रही है, तो आप इस मैसेज को ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं, इनको आप आसानी से ओवरकम कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। ये चैलेंज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चैलेंजेस को आप बहुत आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। चैलेंजेस आपके सामने छोटी मोटी चींटियाँ हैं, इनको आप ओवरकम आसानी से कर पाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। अपना माइंडसेट बड़ा रख लीजिए। ये कह लीजिए कि छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ये आती रहती हैं और ये चली जाएंगी। परेशानी आती जाती है, चली जाती है।
आपका अच्छा समय आ रहा है। वहाँ पे आपको परेशानी, दिक्कत महसूस नहीं होगी। आपका माइंडसेट हर एक चीज़ रिच होगा, अमीर होगा। आपका हर एक माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग वाला, मैच्योर होगा। गुड लक टाइम में कोई कितना भी बैड लक भेजे, बैकफायर हो जाएगा। जहाँ पॉजिटिविटी होती है ना, जहाँ पॉजिटिविटी होती है ना, वहाँ नेगेटिविटी जल्दी बैकफायर होती है। आप जितना हैप्पी रहेंगे ना, उतना इनका ब्लैक मैजिक ना इन पे बैकफायर होगा। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, इनका ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपकी फैमिली बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगी। आप अपने साथ न्याय करेंगे ना, सक्सेस की ओर बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे एक कदम, जैसे छोटा बच्चा एक एक कदम चलता है। आप जब शुरुआत करेंगे ना, जब पॉजिटिव होने की शुरुआत करेंगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा। आप जितना पॉजिटिव होंगे ना, उतना इनका ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर बैकफायर होगा। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है ना, वहाँ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को छू भी नहीं पाती और वापस वहीं चली जाती है जहाँ से वो आई होती है। सो अगर आपका मन, दिमाग पॉजिटिव है ना, तो आपका शरीर भी पॉजिटिव है दोस्तों। और कोई ब्लैक मैजिक आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके मन को नहीं कर सकता परेशान। वो बैकफायर हो जाएगा और आपकी फैमिली के पास चला जाएगा दोस्तों। सो ये छोटी छोटी चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ये चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, और अगर छोटी मोटी करती भी है तो वो बैकफायर जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे और वो धीरे धीरे बैकफायर हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। सो इस धुन का मतलब ये था कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू राइट प्लेस। सारी चीज़ें अपने सही जगह पे हो रही है। सही रास्ता, सही समय आपकी लाइफ में आने वाला है। ये इस धुन का मतलब था। अब हम और धुन प्ले करते हैं, वो आप सुनिए। इस धुन का जब प्ले किया है ना, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऐसे ही लाइफ को जिया जाता है। आप जब स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, पॉजिटिव होते हैं ना, इसी तरीके से हर एक नेगेटिविटी बैकफायर होती है। इसी तरीके से ज़िंदगी को जिया जाता है कि कोई भी परेशानी आए ना, उसमें भी संतुष्ट रहना, उसमें भी खुश रहना। और जिस तरीके से धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं ना, रास्ता बना रहे हैं ना, सच्चाई पे विश्वास कर रहे हैं ना, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं ना, भोला भाला मन लेके चल रहे हैं ना, ये उम्मीद लेके चल रहे हैं ना, ऐसे ही स्पिरिट होनी चाहिए, ऐसा ही हौसला होना चाहिए, ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। ये धुन का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसे ही लाइफ को जीना चाहिए, हौसला रख कर जीना चाहिए। यही जीने का तरीका है, यही जीने का अंदाज है कि धीरे धीरे ही सही कछुए की तरह आगे बढ़ना है। जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी हो सकता है, वो करना चाहिए। और अगर मैजिक पे बिलीव करते हैं तो जादू आपके बिहाफ पे सब कुछ कर रहा है, पहले से ही कर रहा है, कर रहा है, कर रहा था, करेगा। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। आप पेशेंस रखेंगे तो पेशेंस आपकी बहुत मदद करेगा।
पेशेंस से आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम दूसरा गाना प्ले करते हैं। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों वाली चमके है रे। इस गाने का मतलब ये है कि डिवाइन पावर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपके माथे पे, आपकी किस्मत में डिवाइन पावर्स ने पहले से ही इतनी अच्छी किस्मत लिख दी है। अब आपको और क्या चाहिए। डिवाइन पावर्स ने फ्यूचर में आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी किस्मत तय कर रखी है। अब आपको और क्या चाहिए। इतना काफ़ी है, क्योंकि जो आपको मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता, और जो आपके पास है वो लाइफ पाने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। डिवाइन पावर्स ने आपको दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफ दी है, कंप्लीट लाइफ, सेटिस्फाइड, हैप्पी। इससे ज़्यादा सुंदर लाइफ कोई नहीं होती है। आपको संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ज़िंदगी प्रदान करी है। इससे ऊपर की ज़िंदगी नहीं है। आपको परम आनंद भरी ज़िंदगी प्रदान करी है। भविष्य में अब और क्या चाहिए। आपके हेल्थ को, आपकी हेल्थ को इतना सुंदर किया जाएगा, आप इतने शाइन करेंगे, इतने हैंडसम लगेंगे, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, आपका दिल साफ हो जाएगा, एक कंप्लीट लाइफ जिएंगे, हैंडसम लगेंगे, हर तरीके से चमकेंगे, हर तरीके से परफेक्ट लाइफ जिएंगे। कमी महसूस होगी ही नहीं, कमी कहीं होगी ही नहीं। हैंडसम खुद को पाएंगे, हेल्थ अपनी अच्छी पाएंगे। तो डिवाइन पावर्स कह रही है कि तुम्हारे माथे पे हमने सितारा रख दिया है, तुम्हारे बालों पे हमने ताज रख दिया है, तुम्हारे कान में हमने बाली रख दी है, तुम्हारे नाक में हमने सोने की नथनी रख दी है। अब और क्या चाहिए। तुम्हारी किस्मत में हमने अच्छाई लिख दी है, हर तरफ से सुंदर परफेक्शन लिखती है। और क्या चाहिए। तुम्हें डिवाइन पावर्स ने हर तरीके से अच्छा बनाया है, हर तरीके से सुंदर बनाया है। तुम अपने जीवन में चमक रहे हो, तुम अपने जीवन में जादू का अनुभव कर रहे हो, तुम हर तरीके से ग्रो कर रहे हो, हर तरीके से शाइन कर रहे हो। कोई आपको कहे या ना कहे कि आप शाइन कर रहे हो, कोई आपका दोस्त हो या ना हो, आपकी फैमिली आपके साथ हो या ना हो, या आपको बताने वाला कोई हो या ना हो, डिवाइन पावर्स को, आपको, मुझे पता है कि आप चमक रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने दुश्मनों से आगे निकल रहे हैं। और आपके दुश्मन इस वहम में है, इस भ्रम में है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं जीतेंगे। उनको लगता है कि वो आपसे आगे हैं, लेकिन नहीं, वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं। आप अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं। यही सच है, जो कि आपके दुश्मनों को नहीं पता। ये बात आपको पता है। आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं। आप हर तरीके से चमक रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, दुखी होने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, आगे आप बढ़ रहे हैं।
आपकी जीत हो रही है, यानी आप हर तरीके से चमक रहे हैं। आपकी किस्मत में आप चमक रहे हैं। आपके एक्शंस राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छी ऊर्जा आप दे रहे हैं। यही हौसला, यही ब्यूटी हर तरीके से आपको चमका रही है। यही इस धुन का मतलब है। यही इस धुन का मतलब है। अब हम एक और गाना लेते हैं। इसी गाने की आगे धुन को देखते हैं। उसका मतलब क्या है वो बताते हैं। आइए दोस्तों। तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए। इस धुन का मतलब ये है कि अब आपको समझ में आ गया है। अब आपको पता चल गया है कि हर तरीके से शाइन आप कर रहे हैं। कोई आपसे कहे या ना कहे, अब आपको समझ में आ गया है। चाहे कोई आपको बताए या ना बताए, डिवाइन पावर्स आपको साइन दे रहे हैं, गुड न्यूज़ आपको दे रहे हैं। सही ट्रैक पे आप चल रहे हैं। अपने सोलमेट की तरह आप चमक रहे हैं। खुशबू आपकी महक रही है। आपकी पवित्र सुंदर ऊर्जा जो है, एनर्जी है, वो शाइन कर रही है। एनर्जी आपकी शाइन कर रही है। आपको दिखे या ना दिखे, एनर्जी आपकी शाइन कर रही है। जैसे मेरी एनर्जी शाइन कर रही है, वैसे आपकी एनर्जी शाइन कर रही है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी कम शाइन कर रही है या मेरी ज़्यादा कर रही है, या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, या कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, या आपको कम मिल रहा है या मुझको ज़्यादा मिल रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आपकी जो शाइन है, आपका जो शाइन है वो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रीशियस है कि वो बहुत शाइन कर रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे डिवाइन पावर्स है, वो शाइन करती है लेकिन वो दिखती नहीं है। वो रियल शाइन है, वो रियल शाइन है। आप बहुत शाइन कर रहे हैं, इनविजिबल होकर। ज़रूरी नहीं है जो समाज में, दुनिया में शाइन करे वही शाइन हो। जो साइलेंस में, इनविजिबिलिटी में जो चीज़ शाइन करती है वो प्योर होती है। आप मुझसे भी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आपकी एनर्जी शाइन कर रही है। सब चीज़ें बैलेंस हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। आप मुझसे भी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि जो हैप्पी स्माइल करके फ़ोटो क्लिक करे वही शाइन करता है। जो हम्बल हो, जो शो ऑफ ना करे, जो पिक्चर क्लिक करके हैप्पी हैप्पी, ज़रूरी नहीं कि वही शाइन हो। आप अपनी लाइफ में एक एक कदम राइट ट्रैक पे चला रहे हैं। आपका मन प्योर है। आप ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो फ़ोटो क्लिक करते हैं हैप्पी हैप्पी, ज़रूरी नहीं वो शाइन कर रहे हैं। जो मन से शांत हो, जो मन में खुश हो, जो अपनी राहों पर हम्बल होकर
आपकी तरह जा रहा है वो ज़्यादा प्योर है। जैसे डिवाइन पावर इनविजिबल है पर शाइन करती है ना। जैसे प्योर एनर्जी होती है वो दिखती नहीं है पर वो सबसे प्योर है ना। वैसे आप सबसे प्योर हो, आप भी नहीं दिखते हो क्योंकि आप प्योर एनर्जी की तरह हो। प्योर एनर्जी दिखती नहीं है पर प्योर है, शाइन करती है। तो आप प्योर एनर्जी की तरह हो, आप दिखते नहीं हो, आप शाइन करते हो। आप जब मेरी फ़ोटो को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं शाइन कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा शाइन कर रहे हो। आप प्योर एनर्जी की तरह इनविजिबल हो, दिखते नहीं हो, बहुत प्योर हो। एनर्जी प्योर होती है, वो कभी दिखती नहीं है। ओके, अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँ हैप्पी हैप्पी, सो उसको आप एक शौक समझ लेना, ठीक है। वो सिर्फ एक शौक है, उसे क्लिक करने से कोई प्योर नहीं हो जाता। सेलिब्रिटी हैप्पी हैप्पी फ़ोटो क्लिक करके प्योर नहीं हो जाते हैं। प्योर वो होता है जो अपने मन में हैप्पी रहे, जो फ़ोटो क्लिक ना भी करे तब भी हैप्पी रहे। जैसे आप बहुत प्योर हैं, आप मुझसे ज़्यादा प्योर हैं, मुझसे ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आपको खुद पता है कि आप शाइन कर रहे हैं। अपने इंट्यूशन पे विश्वास करें, इनसिक्योर ना हो, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आप अपने आप में राइट हैं। आपकी इंट्यूशन आपको राइट चीज़ बताएगी। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। आपको अपने टैलेंट, अपनी पावर का आभास होने वाला है। आपके अंदर भी सुपर नेचुरल बहुत प्यारी प्यारे टैलेंट गॉड गिफ्टेड है, वो आपको रियलाइज़ होंगे। आप उनको देख के शाइन करेंगे। फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। सो इस धुन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जब आपके पास इतना सब कुछ है, जब आप हर तरीके से शाइन कर रहे हैं, जब आप सुप्रीम एनर्जी की तरह शाइन कर रहे हैं, परफेक्टली शाइन कर रहे हैं, परफेक्ट है, मेरे माथे की बिंदी की तरह बहुत अलग लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। जब हर तरीके से आप चांदनी रात है, तो डिवाइन पावर्स गाने के थ्रू ये मैसेज दे रही है कि वाह कितने अच्छे लग रहे हो। अब तो सेलिब्रेट करो, अब तो हैप्पी लगो, अब तो हैप्पी रहो। हर तरीके से सज धज के लग रहे हो, वाह सेलिब्रेट करो। अब तो सेलिब्रेट करना बनता है, अपनी हर एक अच्छी चीज़ को सेलिब्रेट करो। तो जब आप हर तरीके से परफेक्टली चमक रहे हैं, खुशबूदार लग रहे हैं, तो सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन का मैसेज है कि आपकी सारी विशेस पूरी हो रही है। आप सेलिब्रेट करो। किस चीज़ की कमी है, सेलिब्रेट करो। यस, अब हम एक और गाना प्ले करते हैं। इस गाने का इंट्यूटिव मैसेज ये है कि इतना सब कुछ है, इतना खुशबू है, इतने खुशबूदार तरीके से आप चमक रहे हैं, आप इतने प्योर लग रहे हैं, आप अलग एहसास की तरह यूनिकली चमक रहे हैं। हर तरीके से आप चमक रहे हैं, हर तरीके से आप मटक रहे हैं। इतना सुंदर कोई कैसे लग सकता है, कोई इतना खूबसूरत
कैसे लग सकता है? वो एनर्जी आपकी है। जैसे प्योर एनर्जी कभी दिखती नहीं है, प्योर एनर्जी कभी फ़ोटो क्लिक नहीं करती है, आप भी वैसे ही हैं। अब प्योर एनर्जी की तरह आपकी जो एनर्जी है ना, वो इतनी प्योर है ना, इतनी प्योर है ना कि वो ना तो फ़ोटो क्लिक करती है, वो आपकी तरह, आपकी एनर्जी की तरह शांत रहती है और वो शाइन करती है, पर दिखती नहीं है। और आप भी प्योर एनर्जी हो, सुप्रीम प्योर एनर्जी हो। आप भी बहुत ज़्यादा प्योर हो और आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी का वही लग रहे हो। प्योर एनर्जी आप ही हो, आप ही वो लग रहे हो। सो ये गाना ये मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ चुका है। वो सेलिब्रेशन, ऐसा सेलिब्रेशन जो प्योर एनर्जी की तरह दिखता नहीं है, पर आपके जीवन में आ चुका है। वो सेलिब्रेशन आ चुका है, वो वजह आ चुकी है कि आप अब खुद सेलिब्रेट कर सको। आप सेलिब्रेट कब करोगे? जब आपको महत्व पता चलेगा अपने जीवन में। वो सेलिब्रेशन, ऐसा सेलिब्रेशन जो दिखता नहीं है पर प्योर एनर्जी की तरह होता है, जहाँ आपको ये रियलाइज़ होता है, फील होता है अपने जीवन की ब्यूटी के बारे में, अपने जीवन की सुंदरता के बारे में, जीवन की वैल्यू के बारे में। वो चीज़ क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में आपको एहसास होता है। जब आप उस एहसास को करते हैं तो आप फिर सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे अगर कोई बिंदी सुंदर लगती है, उसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आता है, तो वो बिंदी आप लगा लेते हैं। वैसे ही आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ चुका है और वो सेलिब्रेशन आप ही करेंगे अपने जीवन की ब्यूटी को देखकर, समझकर। वो समय आ चुका है कि आप अपने जीवन में खुद सेलिब्रेट करें, खुद शाइन करें, इस प्योरिटी में जिएं, इस प्योरिटी को लव करें, हैप्पी रहें, ये सोचकर कि आप प्योरिटी में शाइन कर रहे हैं। वो दिखे या ना दिखे, आपको फील हो गया है ना, आपको फील हो गया है ना, तो यही सच है। जब आपको फील हो गया है ना, तो यही सच है। और इसे सच मानकर आप सेलिब्रेट करें, किसी को पता ना करने दें, अपने आप में आप खुश रहें। सो ये गाना ये मैसेज दे रहा है, आजा माही वे, अब तो कर ले सेलिब्रेट, आजा माही वे, हर तरफ से चमक रहा है, अब तो कर ले सेलिब्रेट माही वे। ये मैसेज आपको देना चाहता है कि हर तरीके से चमक रहा है, सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है। ये जो सेलिब्रेशन है ये तेरा है, इसमें तू चमक रहा है, तो कर ले सेलिब्रेट, आजा 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 आजा, कर ले सेलिब्रेट माही वे। ये मैसेज आपको ये गाना देना चाहता है। यस, हर तरीके से डिवाइन पावर्स आपको ब्लेस कर रही है। 24 घंटे गुड लक आपके इर्द गिर्द इवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये इस खुशी में आजा, कर ले सेलिब्रेट माही वे। एक एक गुड न्यूज़ आपके जीवन में जो है उसे काउंट कर ले, सेलिब्रेट कर ले,
आजा शामिल हो जा इस सेलिब्रेशन में, आजा शामिल हो जा अपनी प्योर एनर्जी में, आजा अपने सिग्निफिकेंस को समझकर आजा, सेलिब्रेट कर ले, काउंट कर ले, आजा माही वे। ये सब तेरे लिए है, इसमें तू मेन एक्टर है, तू सेंटर ऑफ अटेंशन है, तू स्पॉटलाइट है। इसे जान ले, इसे महसूस कर ले, इसे जीत ले, आजा माही वे। अब हम एक और गाना इसी में से आगे करके इसे प्ले करते हैं, आइए। दैट्स द वे माही वे। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही अपने इंट्यूशन को सुनकर, अपने इंट्यूशन को सच मानकर अपनी लाइफ में ऐसे सच को इनवाइट कर कर, सेलिब्रेट कर कर, यही जीने का तरीका है। बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के, बिना लोगों के रीअश्योरेंस के, अपनी इंट्यूशन से वैलिडेटेड होकर, अपनी ज़िंदगी को इंट्यूटिवली समझकर, हर एक चीज़, हर एक सच्चाई को इंट्यूटिवली समझकर, सेलिब्रेट कर कर, विदाउट द नीड ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स द वे माही वे। यही तो जर्नी है माही वे। दैट्स द वे माही वे। यही तो जीने का तरीका है माही वे। इस सच्चाई को तू जान ले, इस सच्चाई को तू समझ ले माही वे। तेरी चारों तरफ है सेलिब्रेशन, तेरे चारों तरफ है खुशखबरी, हाय रे माही वे। नैनों से बोलो वेरी गुड, होठों से बोलो वेरी गुड, तन मन से बोलो वेरी गुड, ओ सोनिए। अब शुरू हो जा, अब शुरू हो जा, अब शुरू हो जा, ये कहना, ये कहना, यस यस माही वे। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा, शुरू हो जा, कहना माही वे। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा, आ माही वे। तेरी लाइफ सुंदर है, सुंदर है, गाना माही वे। यही तो जीने का तरीका है माही वे। यही तो इंट्यूशन की पावर है माही वे। इंट्यूशन ही तो बोले, इंट्यूशन ही तो सच्चा है रे माही वे। बिना लोगों की परमिशन, वैलिडेशन के बिना भी कुछ है, इंट्यूशन है। तुझको मिला है रब्बा रब्बा, तुमको मिला है रब्बा रब्बा, तुझको दिया है रब्बा रब्बा, डिवाइन पावर्स ने। चल शुरू हो ले, सेलिब्रेट कर, सेलिब्रेट कर, आजा माही वे। शामिल हो जाए सेलिब्रेशन में, इस सेलिब्रेशन में, आजा माही वे। दैट्स द वे माही वे। सो इसका मतलब है। अब एक और गाना हम लेते हैं, एक और गाना हम देखते हैं। अच्छा, इस दुनिया में अगर कोई सोना है, कोई प्योर है, कोई सोहना है, कोई प्योर है, तो वो तू है माही वे। जिसकी तारीफ इस गाने में हो रही है, अगर वो किसी की हो रही है, तो वो तू है माही वे। यही तो अदा है माही वे, जो आपके जैसे इंसानों की तारीफ करे, वही तारीफ है माही वे। जो आप जैसे लोगों को गाइड करे, वही तो गाइडेंस है माही वे। आपकी महिमा है इस गाने में, आपकी महिमा हो रही है इस गाने में, आपकी महिमा, इस गाने में आपकी महिमा हो रही है। आप दुनिया की विश फुलफिलमेंट है,
दुनिया आपको पाकर लकी है। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। ये दुनिया आपको पाके लकी है। प्रेम रतन धन पायो। आपकी जो सोलमेट है वो आपको पाके लकी है। अगर कोई हीरा है, अगर कोई मोती है, तो वो आप है। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। अब हम एक और गाना प्ले करते हैं, उसका मतलब हम जानते हैं। आइए। ओ तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे। ओ तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे। तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा, चाल शराबी रब्बा रब्बा, दिल की खराबी रब्बा रब्बा, तू सोनी इस गाने का पहला मतलब ये है कि ये गाना आपको सुनना है। इस गाने में आपकी महिमा है, ग्लोरी हो रही है, आपकी तारीफ़ हो रही है। ये गाना इंट्यूटिव गाना है, आपके लिए बना है, इसके बोल आपके लिए हैं, आपको ये गाना सुनना है। दूसरा मतलब ये है कि अब आपको पता चल गया है, अब आपको समझ में आ गया है कि आपके जीवन की सुंदरता क्या है, जीवन की ब्यूटी क्या है, आपको कैसे सेलिब्रेट करना है। आप चमक रहे हैं, यस, आपको समझ में आ गया है। अब जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, सो आपको अब इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। अपने मन में कहना है कि वाह, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। आपको बहुत खुश होना है, बहुत खुश होना है, पर अटैच नहीं होना है, इन चीज़ों से अटैच नहीं होना है। खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, लेकिन इनको टाइटली नहीं पकड़ना है, क्योंकि अटैचमेंट से क्या होता है, एडिक्शन। सो एडिक्शन बुरी बला है। एडिक्ट नहीं होना है, हैप्पी होना है। आप हैप्पी रहें और अपने मन में, अपने तन से मन से कहते रहें कि वाह, मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। आप हैप्पी होते रहें। इस गाने का तीसरा मतलब ये है कि जो भी आपके पास है उसके बारे में विचार करें, उसकी वैल्यू, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानिए, फील कीजिए, जानिए भी मत, फील कीजिए। जब आपको फील होगा ना कि आप कितने लकी हैं, आप अपने आप खुश होने लगेंगे, चुलबुले होके खुश होने लगेंगे। आत्मा हमारे अंदर होती है, हम ही आत्मा है, हमारे बाहर कुछ नहीं होता, जो होता है हमारे अंदर होता है। हम होते हैं, हमारे अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। ओके, आप इंट्यूशन को फील कीजिए। बाहर कुछ नहीं होता है तो थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। बाहर सिर्फ इल्यूजन होता है, बाहर सिर्फ झूठा दिखावा होता है। बाहर थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जो करते हैं ऑथेंटिक होकर नेचुरली करते हैं, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फलेस होना सीख जाइए, सैक्रिफाइसेस
बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑथेंटिक हैं, आप ऑथेंटिक ही रहें। आप कंप्लीट हैं तो आप कंप्लीट ही रहें। अपने अंदर का कोई भी टुकड़ा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई मांगे तो उसको कहो कि तुम भी ऑथेंटिक रहो, तुम भी इंडिपेंडेंट रहो। ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ना तुम मेरा कुछ लो। आप भी कंप्लीट रहो, सामने वाला भी कंप्लीट रहे। ऐसे अपनी लाइफ को जियो। ना कुछ दो, ना कुछ लो। परफेक्ट कंप्लीट रहो। ठीक है जी। इंट्यूशन को फील करो। परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ा दिक्कत है, फ्यूचर में नहीं होगी। सब ठीक हो जाएगा। सब्र रखें, शांति बना के रखें। ठीक है। तुम जो मिले हो ओ मेरे सनम, ओ इंतजार था, इंतजार था, इंतजार तेरा, कि तेरे बिना दिल बेकार था, दिल बेकार था, दिल बेकार मेरा। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है। ओ जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। सपनों में आते हो, दिल में कब आओगे, रातों को जगाते हो, दिन मेरे कब सजाओगे। मेरी तारीफ मेरी जायो ही तुम रात भर करना, मेरी तारीफ मेरी जायो ही तुम रात भर करना, कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बन, मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, मेरे महबूब तेरा। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आज तू मेहरबानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है। सांस भी छूने को ये परवाना जलता है, तेरी एक सांस भी छूने को ये परवाना जलता है। मेरे दीदार को ये
कभी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स मिक्स करके रिमिक्स बना के चलाए। ये मैंने गानों की मेलोडी बनाई है। आपने देखा होगा कि मिक्स गानों का रिमिक्स, मिक्स गानों की मेलोडी। सो मैंने ही वैसे ही गानों को मिक्स करके उसकी रेमिक्स मेलोडी बनाई है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गानों को मिक्स करके एक गाना बनता है, वैसे ही मैंने एक रिमिक्स और बहुत सारे गानों को मिक्स करके एक मेलोडी सॉन्ग रेडी किया था अभी आपके सामने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे मिक्स सॉन्ग का रिमिक्स सॉन्ग का मेलोडी। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे मिक्स सॉन्ग का मेलोडी। मैंने मिक्स सॉन्ग से एक सॉन्ग क्रिएट किया, बहुत सारे सॉन्ग्स को मिक्स करके एक सॉन्ग क्रिएट किया, उसकी अदा क्रिएट की। आई होप आपको मेरा ये टैलेंट काफ़ी ब्यूटीफुल लगा होगा। हालांकि जो मेरे वर्ड्स के जो चॉइसेस हैं जैसे ब्यूटीफुल, ये सब कॉपीड है, लेकिन मैंने जो ये मिक्स सॉन्ग से जो ये मेलोडी बनाई है खुद की, वैसे आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।